संघर्ष जब व्यक्ति को प्रत्येक क्षण चुनौती दे रहे हों और वो उनके सामने झुकने को राजी ही नहीं हो, लगातार बाधाएं आ रही हो और ये लग रहा हो कि अब शायद इनके सामने झुकना ही पड़ेगा, किंतु व्यक्ति वहां पर भी नहीं रुके, वहां पर भी नहीं थके, तो अंततोगत्वा अपने विजयश्री के क्रम को और आगे बढ़ाता चला जाता है। मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है और साथ में ही संघर्ष अपने चरम को थामे हुए हैं। प्रत्येक क्षण बाधाएं हैं, किंतु आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रहीय व्यवस्थाएं इन 28 दिनों के लिए फरवरी 2021 के महीने में किस तरह के संकेत देगी, मासिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव आप देखेंगे कि यहाँ 22 और 23 फरवरी को मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाला है। ये एक प्रमुख स्थिति है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है। तो वहीं आप देखिए कि 6th हाउस की पोजीशन में केतु वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। वर्ष पर्यंत इनकी यही स्थिति रहने वाली है। द्वादश में राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच है, शुक्र के राशि स्थान में चलायमान है। तो वहीं जो 8th हाउस की अप्रोच है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 9 फरवरी 2021 वो तारीख रहेगी जब शनिदेव अपनी अस्तगत स्थितियों से बाहर आ चुके होंगे। बुध 4 फरवरी के बाद से ही पुनः मकर राशि में गमन करने वाले रहेंगे। 20 फरवरी तक शुक्र की स्थितियां मकर राशि में ही बनी हुई है। 14 फरवरी 2021 को यहाँ शुक्र की स्थितियां अस्तगत आधार पर भी आ चुकी होगी। सूर्यदेव 12 फरवरी तक मकर में, तो उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण एकादश भाव, जो कि सर्वांगीण लाभ का भाव है, वहां पर बना हुआ है। धन भाव, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा, तो मंगल का भी प्रभाव वहां लिक्विडिटी के हाउस पर रहने वाला है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहां आप देखिएगा कि जो बुध की पोजीशन है वो अष्टम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। शुरुआती 4 दिनों में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप उस ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में निर्णय के अंदर जो अस्थिरता रहती है वो सामने आ सकती है। इस बात को पुनः आप अपने मन के भीतर अंकित करके चलिएगा कि जहां तक स्पष्ट नहीं हो किसी भी डिसीजन की ओर आसानी से नहीं बढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको जॉब का ऑफर दिया, पहले से आपकी एक्वेंटेंसेस वहां पर एस्टेब्लिश थी, आपको लगा कि आसानी से हम यहां बढ़ जाएंगे और सफलता के सिरों को अंकित करने वाले होंगे, किंतु वो स्थितियां गफलत साबित होती है। इससे आपको बचना होगा। विशेष तौर पर फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, कम्युनिकेशन के साथ में, टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के साथ में, वहां पर भी सावधान रहने की पूरी आपको आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भी जो आकस्मिक तौर के ऊपर खर्चे निकल कर आते हैं, उनसे जितना हम सावधान रहकर चलेंगे उतना बेहतर है। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के एक तरह से फैसिनेशन की अप्रोच में आना और साथ ही साथ में अपने निर्णय को उसके साथ में बढ़ाना। कोई व्यक्ति व्यापार की शुरुआत कर रहा है नए सिरे से, आप एक बिजनेस के अंदर हैं, अच्छा चल रहा है, लगता है जो उसके साथ में जुड़ जाते हैं, उस व्यक्ति का अनुभव कितना है, उस व्यक्ति ने अपने साथ में विश्लेषण की किन गतिविधियों को रखा है, किस तरह से वो आगे की पोजीशन को विजुअलाइज कर रहा है। इस महीने उसकी स्पष्टता को लेने में समय लगाएं, उसके बाद में ही निर्णय की ओर जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ विश्वास की कमी आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं द्वितीय भाव, यहां पर 13 फरवरी 2021 के बाद से लेकर जो 28 फरवरी 2021 तक का समय है, फाइनेंशियल बेस को बेहतर करने वाला रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आ जाने के बाद से जब अपने उच्चस्थ राशि स्थान के ऊपर प्रभाव डालेंगे तो वो एक समग्र स्थिति रहेगी जो आपको वृद्धि के प्रतिमान की ओर लेकर जाने वाली होगी। साथ ही साथ में जिस लिक्विडिटी के रोटेशन की वजह से आप परेशान थे, वो महीने के दूसरे भाग के अंदर यानी कि 13 फरवरी के बाद से यहां सुधार की ओर जाने वाला रहेगा और आप खुद के लिए एक स्टेबल मूड भी देख पाएंगे। संघर्ष है, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आप स्थिर रहते हैं, अपने निर्णय के ऊपर अड़िग रहते हैं, समझौते नहीं करते व्यापारिक जीवन में,
तो वहीं से जो मनचाहा लाभ है वो सामने आ सकता है। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आपको 1 से 13 फरवरी 2021 तक बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वजह इसके पीछे यह है कि जब ऐसे ग्रहों का प्रभाव और सूर्य देव का प्रभाव भी यहां द्वितीय भाव पर हो तो व्यक्ति की वाणी रिएक्टिव हो जाती है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और वो चुभती हुई बात है, आपने हाथों हाथ जवाब की प्रवृत्तियां तैयार की, आक्रोश के साथ में घुले मिले शब्द जब किसी व्यक्ति के पास में पहुंचते हैं तो वो एक तरह से कुंठा को जागृत करने वाले होते हैं। आप उस क्षण के लिए संतुष्ट हो गए किंतु उस व्यक्ति के साथ में रिश्ते बिगड़ गए। इसी वजह से भली कलीग्स हो चाहे कोई और स्थितियां, शुरुआती 13 दिनों के अंदर हम अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखेंगे। जहां लग रहा है कि हम चुप नहीं रह सकते, जवाब देंगे, वहां से हट जाना ही ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ये मैं एक निवेदन करूंगा। इसके बाद का जो समय है सार गर्भित तौर के ऊपर एक अधिकार की प्रवृत्ति को लेकर आने वाला होगा और वहीं से आप सुधार के संकेत भी देख पाएंगे। वहीं कुटुंबीजनों के साथ ये समय विशेष कहीं न कहीं बेहतर आधार को निर्मित करने वाला रहेगा, यानी कि पहले छोटे मोटे क्लैशेस और उसके बाद में सुधार की पूरी ही प्रवृत्तियां सेकंड हाउस के साथ में नजर आती है। वहीं तृतीय भाव ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। लंबे समय से आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं है, सक्रिय होना चाह रहे थे। 12 फरवरी को जब सूर्य देव की स्थितियां यहां कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगी तो तृतीयेश का यहां नवम भाव में होना, महान्यायाधिपति की मूल त्रिकोण के अंदर होना और सूर्य देव का अपने ही भाव को देखना, ये संकेत करता है कि अवसर सामने आए। उन अवसरों को थाम कर हम जीवन में बढ़ने की शुरुआत करते चले गए। इन सारी ही स्थितियों के साथ में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए बना रहने वाला होगा। यहाँ कोई भी आपके लिए नेगेटिविटी वाली अप्रोच नहीं है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि महत्वाकांक्षाएं कुछ हद तक आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। इसी वजह से महत्वाकांक्षाओं से अपनी दूरी बनाकर रखिएगा। व्यक्ति अपनी फिलॉसफी के साथ में चलता है, अपने जीवन के सार तत्व को लेकर चलता है तो अगले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाता है। नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन की आपको आशा और अपेक्षा है। आपने किसी कंपनी के लिए अपने मन के भीतर ही एक प्लानिंग कर रखी है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको बताते हैं और आपकी प्रमोशन के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां यहां पर सामने आ सकती है। हिचक एक स्तर के ऊपर दूर हटाकर आपको सम्यक आधार निर्मित करना चाहिए। यात्रा संबंधी कामकाज में यहाँ बेनिफिट, तो वहीं पर नए रिश्ते भी जुड़ने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ यदि आप थक चुके हैं, बारंबार श्रम करके ये लगने लगा है कि नहीं शायद मैं सक्रिय अभी नहीं हो पाऊंगा, इस गफलत को छोड़कर पुनः प्रयास करना इस महीने में आपके लिए बेहतर परिणामों को निर्मित करने वाला रहेगा। तो वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिए कि जो भूमि संबंधित कामकाज हैं उनमें निर्णय लेने में आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़े चेंजेस से आप बचिएगा। वाहन इस माह खरीदना टाला जा सके तो बेहतरी है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। 13 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के मध्य रोटेशन में बेटरमेंट आप पाएंगे। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका कोई लंबे समय से अटकाव चल रहा था, जहां पर स्पष्टता नहीं आ पा रही थी। ये समय जद्दोजहद लेकर आ रहा है, किंतु कुछ सकारात्मक संकेत आपके सम्मुख बने रहेंगे जो चिंताओं को निरंतर तौर के ऊपर दूर करते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्ट प्रवृत्ति नजर आती है। माता के स्वास्थ्य का आप 14 फरवरी से लेकर जो 21 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है, अधिक ख्याल रखने का प्रयास जरूर करें। और वहीं पर इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि जो शुरुआती दिन लगभग 1 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक के हैं, आप भी किसी हृदय जनित रोग से परेशान रहे हैं तो सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बड़े नएपन की ओर आपको जाने से बचना चाहिए, ये भी एक निवेदन है। तो वहीं पंचम भाव, यहां आप देखें कि जो शिक्षा संबंधी आधार होता है वहां डिस्ट्रैक्शन हावी रह सकते हैं, किंतु इसी के साथ में कई बार व्यक्ति कुछ नयापन विजुअलाइज करके चलता है। डिस्ट्रैक्शन भी कई बार आपको नई संभावनाओं के साथ में लेकर चलते हैं। एजुकेशन की ओर चल रहे हैं, किसी और हमारी दृष्टि गई, वहां से लगने लगा कि स्टार्टअप की ओर जा सकते हैं। तो 20 फरवरी तक जो मन के भीतर यह अन्वेषण चल रहा है, 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 के समय अंतराल के अंदर आपके लिए एक बेहतर
आधार को निर्मित करने वाला एक प्रवर्तमान स्तर रहेगा। दूसरी पोजीशन में आप इस बात को भी स्मृतियों में रेखांकित करके चलिएगा कि क्षमताओं के साथ में कहीं पर भी किसी भी तरीके की गफलत निकलकर आने वाली नहीं हो। वहां पर एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ में आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर जहां आपको एक बार मुनाफा हो जाता है वहां रुक कर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, आपने कैलकुलेट किया, आपने एज्यूम किया और आपने उसके साथ में निवेश किया। निवेश करने के बाद में एक पूंजी सामने निकल कर आई, उस पूंजी के साथ में हम इस अति आत्मविश्वास के साथ नहीं रहे कि इसको पूरे तरीके से पुनः हम इन्वेस्ट करने की ओर जाएं। ये गलती कई बार व्यक्ति के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। जहां पर हमने प्रॉफिट अचीव कर लिया, पुनः हम रुकेंगे, कैलकुलेशन के साथ में चलेंगे, पेशेंस को भीतर बहुत अच्छे से जन्म देने वाले होंगे और उसके बाद में आगे चलेंगे। इन सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में चलना चाहिए। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यात्राएं टाला जाना बेहतर है 4 फरवरी से 20 फरवरी 2021 के मध्य अंतराल में। तो वहीं 6th हाउस की अप्रोच यहां कहती है स्पष्ट तौर के ऊपर कि जो शत्रु है वो परेशान करने वाले नहीं होंगे। इसके पीछे 2 रीजन है। मंगल 21 दिनों के लिए अपने ही राशि स्थान को देखने वाले होंगे। केतु जो कि मंगलवत फल करते हैं, कलीग्स जो परेशान कर रहे थे, यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो वो परेशान करने वाले नहीं होंगे। दूसरे आधार के ऊपर जो कॉम्पिटिटर्स लगातार आपको घेरने का प्रयास कर रहे थे, आप अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस पूरे तरीके से अपने कामकाज में लेकर चलते हैं। ये स्पष्ट स्थितियां वहां पर भी विजय श्री को अंकित करने वाली होंगी, किंतु स्वास्थ्य के आधार में षष्ठेश और षष्ठात षष्ठ की स्थितियों के अंदर मंगल का विराजित होना, जो रक्त संबंधी विकार है, वहां पर आपको बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन मैं पुनः आपसे कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर संबंधी रोग या फिर एनीमिक जैसी अप्रोच के साथ में आप लगातार घिरे रहे हैं, इस समय आपको अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं अपने स्वास्थ्य को लेकर हैं। उसमें भी 21 फरवरी तक का समय अंतराल बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं सप्तम भाव की मैं चर्चा करूं तो सप्तमेश अष्टम भाव के साथ में है। इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है। पुराने मुद्दे फिर से सामने आकर आपके लिए विचलित करने वाला आधार बना सकते हैं। हम जब शांति व्रत स्तर के साथ में चल रहे हों, हम उस मोड के साथ में हों कि बहुत कुछ सुन सकते हैं और फिर भी मुस्कुराहट बनाकर रख सकते हैं, तो हम रिश्तों को भी आसानी से बचाने का कार्य कर सकते हैं। ये सप्तमेश की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में 13 फरवरी के बाद का जो समय अंतराल रहेगा, क्योंकि सप्तम व्यापार को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो इसी वजह से जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां वृद्धि के स्पष्ट संकेतक आपके लिए बने रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपको शुरुआती 13 दिनों के अंदर बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता रहेंगी। गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की प्रवृत्तियों के साथ में आप चल रहे हैं, तब भी ये ध्यान रखिएगा कि निर्णय के अंदर जहां पर भी उहापोह सामने निकल कर आती है वहां थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर है। वहीं अष्टम भाव रिसर्च संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहद प्रभावशाली है। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ का संबंध पंचम, अष्टम और एकादश तीनों से ही रहता है। ये पोजीशन वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट दे रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आधार के साथ में आप ये भी नोटिस करके चलिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से आपने अनुभव लिया है वो अनुभव यहाँ बेनिफिट देने वाला होगा और उसी के साथ में चलते हुए आप खुद को अधिक स्थिरता देते चले जाएंगे। ये भी आप ख्याल कर चलिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर 9 फरवरी और 13 फरवरी ऐसी तारीखें रहेंगी जो फिर से वृद्धि आपके लिए लेकर आ सकती है। राहु के द्वारा द्वादश में जो संशय आपको दिए जा रहे हैं, यानी विदेश संबंधी कामकाज में जो भी भटकाव आपके सामने थे वो भटकाव भी यहां पर दूर होते चले जाएंगे। वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सूर्यदेव नवम भाव में रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन की जागृति लगातार बनी हुई है। अनुभव सामने आएंगे और उसी अनुभव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नयापन भी देख सकता है। चेंजेस में बहुत अधिक सावधान रहना है, किंतु आपका कर्म एक अनुभव बनाता है। दूसरे लोग लगातार उसके ऊपर निगाह रखते हैं और वहीं से हमको बेनिफिट मिलता है। ये पोजीशन आपके लिए लगातार यहाँ नवम भाव के साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है। नौकरी छोड़कर फिर से एजुकेशन की ओर बढ़ना है।
एजुकेशन के साथ में चलते हुए जॉब की ओर जाना है, हायर एजुकेशन के साथ में बड़ा निर्णय लेना है, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर नवम भाव की स्थितियां आपको निरंतर तौर के ऊपर सहयोग का प्रदाता स्तर दे रही है। इसी वजह से ऐसे निर्णय की ओर बढ़ने में हिचक नहीं रखनी चाहिए। हालांकि भाग्य निर्णायक मौकों पर शुरुआती 9 दिनों के लिए धोखा दे सकता है, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं दशम भाव कर्म और अष्टम का जब भी संबंध होता है तो व्यक्ति का कर्म उसको कई बार थकाता है। बारंबार आप जद्दोजहद कर रहे हैं और निर्णय सामने नहीं निकल कर आए, व्यक्ति विचलित होने लगता है। ऐसी विचलित होने वाली स्थितियों से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचना चाहिए, मैं ये निवेदन आपसे करूंगा। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा, पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर है कॉन्शियस होकर चलें। कोई भी व्यक्ति लीकेज क्रिएट कर रहा है और पिता का विश्वस्त व्यक्ति है, तब भी आपको कोई बातचीत और हिदायत के रूप में कहनी है, तब भी आप अपने मन के भीतर यह स्थिरता बनाकर रखिएगा कि नहीं, हम अपनी बातचीत को जरूर कहने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख आधार। वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर थोड़ी सी कमी यहां आपके सामने आ सकती है, उससे भी सावधान आपको रहना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु कई बार जो थकावट होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है और आप वहीं से परेशान होने लगते हैं। जो सामने कर्म का आधार है उसको शून्य कर देता है व्यक्ति। ऐसी स्थितियों से बचें। आप जिस आधार पर चल रहे हैं उसी के साथ में चलते रहें, बेनिफिट मिलते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं के ऊपर अति विश्वास करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन के अधिपति बुध और दशम के साथ में जो प्रबंधन जुड़ता होता है उसके भी अधिपति यहाँ अष्टम के भीतर है, तो वहां थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके सामने निकल कर आ सकती है, उससे आपको बचना चाहिए और एकल बोते कोई भी निर्णय लेने की ओर आप नहीं जाएं। वहीं एकादश में मंगल है, एकादशेश होकर मंगल है। इसी वजह से जो ये स्पष्ट स्थिति है वो आपके लिए ये आधार निर्मित कर रही है कि सर्वांगीण लाभ बढ़ेंगे। जिस एग्जिस्टिंग फ्रेम के साथ में आप चल रहे हैं, शुरुआती 21 दिनों के लिए वहां फायदे की उम्मीद आप कर सकते हैं। नएपन से बचिएगा और वहीं पर क्षमताओं में जो भी हमारे लिए गफलतें निकल कर आती है, हमको लगता है कि काम 5 दिन में पूर्ण कर जाएंगे, संभव नहीं है, किंतु मन से एक बार ये आवाज निकलती है। आप वहां पर थोड़ा सा रुकें, पुनः पूछें कि क्या ये संभव है। यदि नहीं की आवाज निकल कर आती है तो समय की अवधि को थोड़ा सा बढ़ाकर चलना व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के अंदर लॉस नहीं लेकर आता है, उससे आपको सावधान रहना है। तो वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार हैं, जैसा मैंने 6th हाउस की चर्चा के समय भी कहा था, उससे सावधान रहना आपको चाहिए। द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो राहु द्वादश भाव में शुक्र के राशि स्थान में है, बृहस्पति से दृष्टिगोचर हैं, तो इसी वजह से जो सम्यक आधार के ऊपर 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय रहेगा, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता लेकर आएगा। भौतिक सुखों के प्रति बहुत अधिक आकृष्ट होने से आपको बचना चाहिए, ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कोर्ट और कचहरी संबंधित मामला चल रहे हैं उसके अंदर शुरुआती 9 दिनों में बहुत अधिक सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। शिव उपासना और गणपति आराधना को अपने जीवन का आधार बनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।